बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जी आज बहुत ही प्यारा न्यू स्टाइल, बिल्कुल न्यू स्टाइल जो है ना मैं नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे देखेंगे। मैंने आज ये पहला डिज़ाइन ये बनाया है। ये मैंने यहाँ पे बुकरम ले लिया जिसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच और इसकी लेंथ भी जो है ना मैंने 11 इंच लेंथ विड्थ दोनों जो ना 11 इंच मैंने रखी है इसकी। और इसको कर लेते हैं हम डबल, यानी कि चौकोर मैंने यहाँ पीस लिया है 11 बाई 11 का। और इसको मैंने कर लिया है डबल। डबल करके पहले हम जो इसकी ना बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं साइडों से कट करके। याद रहे ये 11 इंच पीस जो है ना इसको मैंने डबल किया यहाँ पे। और इसको पेंसिल की मदद से लाइन लगा के बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं इसके साइज़ को। और यहाँ से भी हम ना थोड़ा सा तिरछी लगा लेते हैं लाइन। तिरछी लाइन लगा के यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं इसको। बस तराश खराश करनी है इसकी साइडों से कर लेते हैं हम। जी हाँ, ये देखें मैंने काट के बिल्कुल इक्वल कर लिया है। और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको मैं चॉक की मदद से मार्क कर ली यहाँ पे। ये मार्क करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ताकि डिज़ाइन बनने में बाद में आसानी रहे। जी फ्रेंड, इसको हम ना कट कर लिया। इसको मैं कपड़े के ऊपर कर लेती हूँ आयरन के साथ प्रेस। और इसको इसके ऊपर पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके कोने भी साथ ही मोड़ लेने हैं हमने साइडों से, किनारे जो इसके हैं। ये देखें इसके किनारे मैंने साथ ही फोल्ड कर लिए हैं यहाँ पे। और इसका जो है ना नेक की जो हमारी लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है। और 6 इंच पे मार्क करके दरमियान में से यहाँ से कट कर लिया है। 2 पीस कर लिए इसके। ये फ्रेंड उससे पहले मैंने ये वाले बीड्स ले लिए। इस तरह के काफ़ी सारे बीड्स लिए हैं। और छोटे छोटे कपड़ों के जो मैंने ना कमीज़ के जो पीस हैं बचे हुए कमीज़ में से वो लेके इस बीड्स को इसके अंदर मैंने लपेट के देखो छोटी सी पोटली बना ली है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत से ये हमारे बटन तैयार हो जाएंगे बन के। यहाँ पे इस तरह मैंने करके काफ़ी ज़्यादा बटन बना लिए यहाँ पे, ये देखें। और अब इनको लगाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको लगाना कैसे है। जी फ्रेंड, जो मैंने निशान लगाया था यहाँ पे 6 इंच पे, उस निशान से नीचे रख के हम दूसरी साइड पे बटन लगाएंगे। ये देखें, ये बटन को मैंने रख लिया है 6 इंच से नीचे मैंने रख लिया है क्योंकि हमारी जो गले की लेंथ है वो 6 इंच होगी। और 6 इंच से नीचे रख के मैंने ये बटन यहाँ पे सिलने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने मशीन का जो ना हाफ फुट यूज़ कर रही हूँ। जो मशीन का फुल पैर है वो यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हाफ फुट के साथ ही ये लगेंगे। और तकरीबन मैंने 2 सूत्र जो है ना 2 सेंटीमीटर जो है ना इसको छोड़ा है। जगह को मैंने सिलाई के अंदर लिया है बस। ज़्यादा सिलाई के अंदर हम ना जो कपड़ा गले का है वो नहीं लेंगे। बुकरम वाले कपड़े को हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आराम आराम से अपने दोनों हाथों की मदद से इसको रख के यहाँ पे स्टिच करते जाना है। और इनका जो दरमियान में फासला है, गैप है इनका, वो बराबर आना चाहिए। उसको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी में बटन में ज़्यादा गैप आ गया, किसी में कम गैप आ गया, फिर तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल आराम आराम से हम ये काम करेंगे। जी फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे बटन जो है ना सारे सिल लिए हैं मैंने। और ये जो कपड़ा कट करके अलहदा किया था, इसको जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके उसी तरह जिस तरह मैंने कट किया था उसी तरह फिर इसके ऊपर दोनों कपड़ों को आपस में मिला के हमने यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। और जो भी हमारे बटन के साइडों पे जो कपड़ा है फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे सिलाई में ही कवर करेंगे, बाहर दिखना नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे हाफ फुट यूज़ कर रही हूँ। और हाफ फुट के बगैर यहाँ पे ये जो है ना नेक नहीं हमारा तैयार होना था। बड़े आराम आराम से यहाँ पे मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। आपने पहले ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं वीडियो देखी होगी, ये मेरी खुद की वीडियो है। जी हाँ, ये देखें, ये जो आगे कोने में कपड़ा बच गया है इसको हम सिलाई में कवर करेंगे। जी फ्रेंड, ये हमारा जो है ना ऊपरी नेक जो है बनके वो तैयार हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं डबल। डबल करके 6 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच इसकी जो है ना मैंने विड्थ रखनी है। और इसको हम कर लेते हैं कट। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया, ये 6 इंच पे निशान लगाया यहाँ पे। ये मेरे खुद के सूट का गला है और मैं गले बहुत बड़े नहीं पहनती, इसलिए मैंने 6 इंच रखा है। ये सिल के जब सिलाई में आ जाएगा ये तकरीबन 5 पॉइंट हाफ जो ना रह जाएगा, रेडी हो जाएगा।
जी फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे गला हमारा जो है ना कट के भी रेडी हो चुका। अब इसको हमने किस तरह सिलना है ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें मैंने अभी लेस का यूज़ भी करना है। ये मैंने कमीज़ की ना जो फ्रंट साइड है उसको मैंने उल्टा करके बिछा लिया है और उल्टा करके बिछा के इसके ऊपर जो मैंने गला है वो अपना रख लिया। और ये जो मैंने नोचेस लगाए हुए हैं दोनों साइड पे 3-3 इंच पे, बिल्कुल इस नोचेस के ऊपर हमारे गले की जो है ना चौड़ाई आनी चाहिए दोनों साइडों से। और इसको यहाँ पे हम करेंगे पिन अप। पिन अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर पिन अप नहीं करेंगे तो ये ना गला ऊपर से फिसल के आइट साइड पे होगा, अच्छा नहीं लगेगा। यकीन मानिए जिस वक्त मैंने गला ये बना के पहना बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त लगा था ये, इतना अच्छा लग रहा था पहना हुआ। यहाँ पे पिन्स लगा के मैंने सारा जो है ना नेक रेडी कर लिया है। अब ये जो सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये बुकरम से नीचे नहीं लगा रही, बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल बुकरम के ऊपर ऊपर जो हाफ पैर है ना वो बुकरम के ऊपर सिलाई में आ रहा है। ये देखें इधर हाफ पैर की सिलाई जो है ना वो सिलाई बुकरम लग रही है, सिलाई लग रही है बुकरम के ऊपर। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इवन यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको अंदर ना कट लगा लिए। कट नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से सीधा नहीं होगा, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। जितनी भी पिन है सारी साथ से उतार देते हैं। जी फ्रेंड्स, नोचेस लगा के यहाँ पे इसको कर लेते हैं सीधा। देखिए मैंने सीधी साइड पे इसको मोड़ लिया है और सीधा करके ये देखिए ना कट लगाने का ये मकसद है कि ये गला जो है ना ये अच्छे तरीके से सीधा हो जाएगा। अगर कट नहीं लगते तो ये गला जो है ना सीधा नहीं होगा। इसमें ये लेस भी यूज़ करेंगे अब हम। इसके ऊपर पहले प्रेस कर लेते हैं। मैंने उल्टी और सीधी दोनों साइड पर प्रेस किया है। कमीज़ को भी प्रेस किया है और जो नेक है उसको भी मैंने प्रेस किया है यहाँ पे। और ये पहले सबसे पहले हम गले की इधर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। जितना ये सिलाई लगा के हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है इसको। अब हम इसके नीचे जो है ना लेस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके नीचे मैंने गले के नीचे साइडों पे लेस को रख लिया यहाँ पे और इसके किनारे पे लगाएंगे हम सिलाइयाँ। और लेस का जो एक किनारा है लाइन में बिल्कुल जो है ना जो नेक का बॉर्डर है उसके बिल्कुल किनारे पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। यकीन मानिए ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा गला। आप भी अपने सूट के ऊपर ट्राई करें। हाँ जी फ्रेंड, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से थोड़ी सी ना सिलाई लगाने में मैंने भी गौर नहीं किया, थोड़ी सी लेस जो ना आगे पीछे हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, वो इतनी महसूस नहीं हो रही क्योंकि जो फैब्रिक है उसका कलर और लेस का कलर बिल्कुल एक जैसा है। और जो शर्ट का कलर है वो इसमें ना तकरीबन स्काई ग्रे कलर जो है ना वो है शर्ट का कलर। और उसके ऊपर ये जो ट्राउज़र के साथ का मैंने कपड़ा यूज़ किया है इसके ऊपर, नेक के ऊपर। यहाँ पे धागा टूट गया है, दोबारा डाल लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए सिलाई लगा के बिल्कुल नेक को हमने यहाँ पे कर लिया है रेडी। बिल्कुल हमारा जो नेक है ना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हो चुका है। देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। जी फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।